एक गांव में मंगलू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। वह बहुत ही शरारती था। मकर संक्रांति आने वाला था। उसने अभी से ही पतंग बनाने शुरू कर दी थी। वह हमेशा मकर संक्रांति के दिन कुछ ना कुछ शरारत करते ही रहता था। जब भी मकर संक्रांति आता था, मंगलू के जैसे मैने की मौज हो जाती थी। मकर संक्रांति में मंगलू बहुत ज्यादा ही खुश रहता था। वह दिन भर पतंग उड़ाता और रात में घर आता था। क्यों रे मंगलू, कहाँ था पूरे दिन? तुम्हारे पापा तुम्हें खोजने भी गए थे, फिर भी तुम नहीं मिले। आखिर कहाँ थे तुम? अरे माँ, मैं तो नदी के किनारे पतंग उड़ा रहा था। तुम्हारे पापा तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। तुम्हारा पिटाई भी लग सकती है। अरे मम्मी, मुझे बचा लो, मैं आपसे कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मंगलू ने झटपट सोचा और किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठ गया। मंगलू के पापा आते ही बोले, ओ मंगलुआ कहाँ है? बुलाओ जल्दी उसको, आज उसकी खैर नहीं है। आज मार मार के उसकी हालत खराब कर देंगे। मंगलू रूम में बैठे बैठे सुनकर घबरा रहा था कि अब मेरा क्या होगा। जैसे ही मंगलू के पापा उसके रूम में गए तो मंगलू देखकर ही रोने लगा और बोला, पापा अब पे कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मैं अगले बार से कहीं नहीं जाऊंगा बिना आपसे पूछे। मंगलू के पापा को दया आ गई मंगलू के ऊपर। ठीक है, अगर आपसे देख लिया कहीं जाते हुए तो तुम देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं है। चलो खाने चलो। मंगलमणि मन खुश हो रहा था कि आज तो पिटाई से मैं बच गया। वह झटपट जाकर खाना खाने लगा। आज उसकी पतंग भी उड़ते उड़ते फट गई हुई थी। उसे पतंग बनाना आता था तो आज रात में उसने सोचा था कि मैं पतंग बनाऊंगा। खाना खाने के बाद वह अपने रूम में जाकर पतंग बनाना शुरू कर दिया। पूरी रात उसने पतंग बनाई और सुबह होते ही लेकर निकल गया। मानव के जैसे मंगलू रात का बात ही भूल गया। मंगलू को पिटाई की कोई डर नहीं थी। वह तो बस नाटक कर रहा था रात में कि कैसे भी पिटाई से आज बच जाऊं। उसके बाद उसने गांव के सभी लड़कों को उसके घर जाकर बोला कि चलो भाई पतंग उड़ाने। गांव के सभी लड़के के माता-पिता मंगलू से दूर रहने के लिए बोलते थे, क्योंकि मंगलू बहुत ज्यादा ही शरारती था। वह किसी की भी बात नहीं सुनता था, क्यों ना उसके घर वाले हो। उसके घर वाले से लेकर पूरे गांव के लोग उसे परेशान रहते थे। एक बार की बात है, मंगलू को एक गांव के लोग ने डांट दिया था। फिर मंगलू ने उसके रास्ते के पत्थर चलाकर उसका सर फोड़ दिया था। हाय रे, यह कौन था जो मेरा सर पर मारकर भाग गया? देखो तो कितना खून बह रहा है। मिल जाऊं, उसे छोड़ूंगा नहीं। मंगलू दूर से हंस रहा था और बोला कि कैसा लगा। फिर उसे पता चला कि यह तो मंगलू है। उसने मंगलू के घर जाकर उसके पापा से बोला कि आपका बेटा मंगलू बहुत ही बदमाश हो गया है। देखो तो मेरे सर पर एक बहुत बड़ा पत्थर मार कर भाग गया। देखो भाई साहब, कितना खून बह रहा है। अरे भाई क्या करूं, मैं तो उसे बहुत मारता हूं, पर फिर भी वह नहीं सुधरता है। आ जाने दो, मैं उसे बताता हूं कि किसी को तंग करने का उपाय क्या होता है। उसके पापा मंगलू के कारण बहुत ज्यादा ही परेशान रहते थे। मुगलों के आते हैं, उसके पापा ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसके पापा उसे बहुत मारे, फिर भी मंगलू का आदत में सुधार नहीं आई। वह अपना शरारत को पीटने के बाद भी नहीं छोड़ा। वह गांव के बहुत सारे लोगों को परेशान करने लगा था। वह कभी किसी का कुछ उठा कर सकते तो कभी कभी किसी का कुछ तोड़ देता था। हाय रे, ऐ सब मंगलू आका काम। वही इतना शरारत कर सकता है। उसकी शरारत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई हुई थी और उसे पीटने ने सभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह पतंग उड़ा रहा था।
और उसने पतंग के रासा में एक तेज ब्लेड लगा दिया हुआ था और गांव के किसी भी लड़कों को पता नहीं चला कि मंगलू ने पतंग के रासा में ब्लेड लगाया हुआ है। मंगलू ने एक लड़के की पतंग काट दी और बोला कि क्यों मजा आया, हमसे पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। हमसे कोई नहीं जीत सकता है तो तुम कैसे जीत लोगे। जो अपने घर जाओ, कम करो अपना। वह लड़का चुपचाप मुंह लटका कर अपने घर चला गया। एक एक करके उसने पूरे गांव के पतंग काट दिए। सभी लोग बोल रहे थे कि आज मंगल के अंदर कौन सा पावर आ गया है कि उसने पूरे गांव के पतंग को काट दिए हैं। धीरे धीरे यह बात बहुत ही बढ़ गई। गांव में एक पतंग का महायुद्ध होने वाला था जो बगल के एक गांव से होता था। यह बात मुखिया को पता चले कि गांव में एक मंगलू नाम का लड़का है। पूरे गांव के पतंग अकेले काट दिया है। वह मंगल से मिलने के लिए चला गया। मंगलू के घर जाते हैं। मंगलू के पापा बोले कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मंगलू ही कुछ किया होगा, उसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो बस मंगलू की बहादुरी के कारण घर आया हूँ आपके। सुना है मांगू ने पूरे गांव के पतंग को काट दिया, इसीलिए उसे बोलने आया हूँ कि गांव में जो पतंग का युद्ध होने वाला है उसमें अपने गांव की तरफ से अपना मंगलू ही खिलेगा। हाँ मुखिया जी, आप सही बोल रहे हैं, उसे खेलना चाहिए, वह बहुत ही पतंग उड़ाता है। उसके बाद मुखिया जी अपने घर चले गए। मंगलू बगल के रूम से ही सुन रहा था। उसने सोचा कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अब मैं क्या करूं, पूरे गांव के लोग मुझे सुनेंगे और मेरे पापा तो मुझे मार ही डालेंगे कि मैं ब्लेड लगाकर सबके पतंग काटता था। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उसने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं फिर से ब्लेड लगाकर पतंग कटूंगा। जैसे ही पतंग का महायुद्ध शुरू हुआ, मंगलू पर पहुंच गया और बोला कि क्या भाई मुझे जीत जाओगे तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे कोई नहीं जीत सकता है। पर जिसको मंगलू बोल रहा था वह आज तक कभी पतंग में हारा हुआ नहीं था। पर मंगलू ने पूरी रात एक बब्लेड की छोट जो सबसे छोटा टुकड़ा था वह पतंग के रासा में लगा दिया, जिस किसी को वह ब्लेड दिख ना सके। फिर महायुद्ध शुरू हो गई। दोनों कोई अपने पतंग को ऊपर हवा में उड़ा दिए। मंगलौर बार बार अपने पतंग को दूसरे गांव के लड़के के पतंग के ऊपर ले जा रहा था, पर वह बहुत ही चालाक आदमी था। वह हमेशा इसको काटने के लिए अपना पतंग को इसके ऊपर ला दिया करता था। जैसे ही वह लड़का मंगलू के पतंग को काटने के लिए अपने पतंग को इसके ऊपर लाया, मंगलू ने जोर से पतंग की रक्षा को खींचकर उसके पतंग के रासा को काट दिया और इसका गांव के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि यह लोग पहली बार पतंग के इस युद्ध में जीते हुए थे। सभी लोग मंगलू को अपने कंधे पर उठा लिया और नाचने लगे। मंगलू बहुत खुश था, पर वह सच में डूबा हुआ था। जैसे ही पतंग की रस्सी को उसने नीचे किया, तब उसे पता चला कि इसमें तो ब्लेड है ही नहीं है। फिर भी उसकी पतंग कैसे कट गई है तो मुझे पता ही नहीं है। उसके पापा यह सब जानते थे कि मंगलू चीटिंग करके जीता है, इसलिए उसके पापा ने उसके पतंग से वह ब्लेड को निकाल दिया हुआ था, जिसे मंगलू चीटिंग करके ना जीते, अपने मेहनत से जीते। पर मंगलू को यह पता नहीं थी कि उसे पतंग उड़ाना सच में अच्छी आती थी। गांव के सभी लोग उसे ट्रॉफी दिए और बोले कि हम लोग पहली बार तुम्हारे वजह से जीत पाए हैं पतंग के इस महायुद्ध में, इसलिए तुम्हारी बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे एक ट्रॉफी दिलाई है। क्या एहसान गांव तुम्हारा कभी नहीं भूलेगा। गांव के सभी लोग उसे बहुत खुश, इसके पापा भी। उसके बाद गांव के सभी लोग इसे बहुत ही माने और प्यार करने लगे।